तो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मिराज मॉनिटर पे। आज हम लोग बिहार से जुड़ी हुई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू है टॉप एकदम देखेंगे। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब बिहार के बारे में आज हम लोग जानेंगे तो सबसे पहले जानेंगे कि बिहार का गठन कब हुआ था। तो पहला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य का गठन कब हुआ था। तो फटाफट आंसर दीजिए। इसका सबसे पहले इसका जो आंसर क्या होगा, 1912। तो आप लोग भी चाहे तो फटाफट कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन अभी देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, बिहार की राजधानी कौन सी है। तो आप सभी को पता है कि बिहार की राजधानी कौन सी है, दरभंगा, गया, पटना, भागलपुर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पटना होगा। चलिए आगे का हम लोग देखते हैं, खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी कहाँ है। तो ये भाई साहब बिहार बीपीएससी एग्जाम ले और खुदाबख्श लाइब्रेरी के बारे में पूछे नहीं, हो ही नहीं सकता। तो ये कहाँ पे है, पटना में। पटना बहुत ही खास होने वाला है ये क्वेश्चन। चलिए आगे हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब चौथा नंबर में क्वेश्चन में क्या है, बिहार का कौन सा जिला ज्ञान की नगरी कहलाता है। तो ये भाई सबसे पहले आपको याद रखना है नालंदा, क्योंकि नालंदा हमारा जो बहुत ही प्राचीन विश्वविद्यालय और वहाँ का पुस्तकालय पूरा दुनिया में जो मशहूर था। तो कौन सा होगा, नालंदा। चलिए नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, नालंदा लाइब्रेरी के बारे में हम लोग एक सब्जेक्ट मतलब जो है एक पूरा उसका टॉपिक बनाएंगे, जिसमें कि सारा कुछ उसका हम आपको बताएंगे कि नालंदा जो है लाइब्रेरी कब खोला गया और किसने ध्वस्त किया था और कौन बनवाए थे, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा आगे का टॉपिक में। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। तो ये क्वेश्चन जो अभी हम बता रहे हैं, बिहार का कौन सा जिला ज्ञान की नगरी कहलाती है, नालंदा। तो इसको आपको याद कर लेना भाई, बहुत ही खास क्वेश्चन होने वाला है आपको बीपीएससी के दृष्टिकोण से। आगे क्वेश्चन कहता है, बिहार में पहला विश्वविद्यालय कौन सा था। तो बिहार में पहला विश्वविद्यालय कौन सा है, पटना विश्वविद्यालय। ये लेकिन कब का है, आज़ादी के बाद का। आज़ादी के बाद का कौन सा है, पटना विश्वविद्यालय। पहले मगध, नालंदा, ये सब पूरा जो प्राचीन काल में जो यही यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया में मशहूर था। अभी कौन सा है, आज़ादी के बाद का पटना विश्वविद्यालय। चलिए आगे का हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, तो नालंदा विश्वविद्यालय का प्राचीन नाम क्या था। तो भाई ये क्वेश्चन और खास होने वाला वीवीआई क्वेश्चन है ये आपका। नालंदा महाविहार कहलाता था। नालंदा विश्वविद्यालय क्या कहलाता था उस टाइम में, नालंदा महाविहार कहलाता था। तो ये क्वेश्चन को भी आपको जो वीवीआई के रूप में देखना है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बिहार का कौन सा जिला सिल्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा जिला है, भागलपुर। उसमें गया भी ऑप्शन है, भागलपुर भी रहेगा, पटना, मुंगेर। तो आपको क्या करना है, भागलपुर देना। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो पहला कौन सा था, श्री कृष्ण सिंह थे। अपना बिहार का पहला मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनवाया था। तो भाई विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनाया था, ये प्राचीन काल में बना था। तो ये धर्मपाल जी बनवाए थे। ये सभी को आपको पता है कि धर्मपाल जी विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाए थे। अगर आप पढ़ेंगे थोड़ा सा भी तो आपको ऑटोमेटिक सारा क्वेश्चन जो रिवाइज होते जाएगा। तो आपको जरूर इस पे ध्यान रखना। चलिए आगे का 10 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है। अभी हम आपको बताए थे खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी, जो कि पटना में स्थित है। बिहार का ये पब्लिक लाइब्रेरी है, जो कि ये कल्चर मिनिस्टर के अंदर ये आता है। तो इसको जो है भारत सरकार ये अपने अंडर में चलाता है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है। अब हम लोग फिर से मतलब 10-10 करके जो है 2 पार्ट में हम बनाए हैं इस क्वेश्चन को। अब फिर से वीवीआई क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कि आप पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। भारत का पहला पुस्तकालय विज्ञान विभाग कहाँ स्थापित हुआ था। तो कहाँ हुआ था, मद्रास विश्वविद्यालय में। यह आपका मद्रास में। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है आपका डीडीसी का फुल फॉर्म क्या है। तो ये भी बहुत खास क्वेश्चन है। डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन होता है इसका। क्या होता है डीडीसी का फुल फॉर्म, डेवी डेसिमल और क्लासिफिकेशन होता है इसका फुल फॉर्म। चलिए हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन का फुल फॉर्म क्या कहता है, आज उसके बारे में हम देखते हैं। फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है आपका, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत में लाइब्रेरी आंदोलन किसके नेतृत्व में चला था। तो किसके नेतृत्व में चला था, डॉक्टर एस आर रंगानाथन। और डॉक्टर एस आर रंगानाथन जी को भारतीय पुस्तकालय का जनक भी कहा जाता है। तो ये यहाँ से 2 क्वेश्चन है। और ये जो है इसका घर जो है सियाली में था, ठीक है। और इसका पैदाइश जो है 12 अगस्त 1892 ईस्वी को हुआ था। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 4 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग देखते हैं, भारत का पहला सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम किस राज्य में लागू हुआ था। तो कहाँ हुआ था, ये तमिलनाडु में हुआ था। तो तमिलनाडु में ही वहाँ से इसका शुरुआत हुई थी। डॉक्टर एस आर रंगानाथन को किस नाम से जाना जाता है। तो आपको पहले हम बताए थे फादर ऑफ इंडियन लाइब्रेरी साइंस के बारे में, जो कि इन लाइब्रेरी साइंस का पिता भी कहा जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं फुल फॉर्म क्या होता है। AACR का फुल फॉर्म क्या होता है,
एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स होता है, ठीक है। तो इस फुल फॉर्म को भी आपको याद करना है। आपको यहाँ से 5 फुल फॉर्म के भी बताएंगे, 5 शॉर्ट का फुल फॉर्म क्या होता है वो भी बताएंगे। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है 7 नंबर, MARC का फुल फॉर्म क्या होता है? मैकेनिक रीडेबल कैटलॉगिंग होता है, ठीक है। मैकेनिक रीडेबल कैटलॉगिंग होता है। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। तो फुल फॉर्म भी आपको याद करना है, क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तो 8 नंबर क्वेश्चन कहता है ISBN का फुल फॉर्म क्या है? तो ISBN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। क्या होता है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।